क्या सोना सच में 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम की तरफ बढ़ रहा है? क्या चांदी फिर से 4 लाख के पार जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी क्या करे? खरीदे या रुके या मुनाफा बुक करे? फिलहाल बाजार का मिजाज यही कह रहा है कि कीमती धातुओं की चमक अभी फीकी पड़ने वाली नहीं है। बुधवार 11 फरवरी की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,58,940 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मुंबई में यही कीमत 1,58,790 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। 22 कैरेट सोना दिल्ली में 1,45,710 रुपए और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों में करीब 1,45,560 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बिक रहा है। पुणे और बेंगलुरु में भी रेट्स यही चल रहे हैं। अगर आप ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये उछाल सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाला है, लेकिन निवेशकों के लिए ये दौर उम्मीदों का है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव $5,052.43 प्रति औंस पर बना हुआ है, यानी ग्लोबल सपोर्ट भी मिल रहा है। अब जरा चांदी की बात कर लेते हैं। दिलचस्प ये है कि जहां सोना चढ़ रहा है वहीं चांदी में हल्की नरमी दिख रही है। 11 फरवरी की सुबह दिल्ली में चांदी 2,89,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। याद कीजिए, जनवरी में यही चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकल गई थी, यानी ऊंचाई से फिसलकर अभी नीचे आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी $82.16 औंस पर ट्रेड कर रही है। तो सवाल ये है, सब हो क्यों रहा है? सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं है, ये डर और भरोसे की कहानी है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, युद्ध का खतरा, आर्थिक मंदी, महंगाई या ब्याज दरों को लेकर असमंजस, तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागते हैं। सोना सबसे पुराना और भरोसेमंद ठिकाना माना जाता है। इस समय बाजार की नजर अमेरिका पर टिकी हुई है। वहां से आने वाले आंकड़े, जीडीपी, पीएमआई, नॉन फॉर्म पैरोल और महंगाई के डेटा ये तय करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती दिखी या महंगाई काबू में आती है तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती का संकेत दे सकता है। ब्याज दरें कम होती हैं तो डॉलर थोड़ा नरम पड़ता है और सोना मजबूत हो जाता है। यही वजह है कि दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ते ही सोने चांदी में तेजी आ जाती है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन, जर्मनी और भारत के महंगाई आंकड़े भी अहम हैं। अगर इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई बनी रहती है तो निवेशक जोखिम से बचने के लिए सोने में पैसा पार्क कर सकते हैं। इसी बीच ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल यानी जीजेसी के चेयरमैन राजेश का अनुमान और भी बड़ा है। उनका मानना है कि 2016 तक 10 ग्राम सोने का भाव 2 लाख रुपए तक जा सकता है। वहीं चांदी 5 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। अगर यह अनुमान सही बैठता है तो आज का भाव भविष्य के लिहाज से सस्ता लग सकता है, लेकिन बाजार सीधी रेखा में कभी नहीं चलता है। बीच बीच में करेक्शन आता है। सरकार की नीतियां भी बड़ा रोल निभाती हैं। अगर सोने चांदी पर जीएसटी या इंपोर्ट ड्यूटी घटती है तो घरेलू कीमतों में राहत मिल सकती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने आयातक देशों में है, इसलिए आयात शुल्क का सीधा असर रिटेल कीमतों पर पड़ता है। अब जरा आम लोगों की नजर से देखते हैं। शादी ब्याह का सीजन हो या त्योहार हो या निवेश की योजना, सोना भारतीय परिवारों की भावना से जुड़ा होता है। घर में रखा सोना सिर्फ गहना नहीं, एक सुरक्षा कवच भी माना जाता है। लेकिन जब कीमतें इतनी ऊंचाई पर पहुंचती हैं तो खरीदारी टलने लगती है। ज्वेलर्स भी मानते हैं कि ऊंचे दामों पर डिमांड थोड़ी नरम पड़ती है, लेकिन निवेश वाली खरीद जारी रहती है। चांदी की कहानी थोड़ी अलग है। ये सिर्फ निवेश नहीं, इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल और कई उद्योगों में इसकी मांग रहती है, इसीलिए इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव ज्यादा तेज होता है। जनवरी में 4 लाख पार करना और फिर 2,79,000 पर आ जाना, यही दिखाता है कि चांदी में वोलेटिलिटी ज्यादा है। लेकिन निवेशक क्या करें? अगर आप लंबी अवधि के नजरिए से निवेश कर रहे हैं तो सोना पोर्टफोलियो में संतुलन देता है। एक्सपर्ट्स आमतौर पर 5 से 15% तक गोल्ड एक्सपोजर की सलाह देते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हैं तो उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना जरूरी है। एक और पहलू है डॉलर और रुपया। अगर रुपया कमजोर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिर रहने पर भी भारत में सोना महंगा हो सकता है। इसलिए विदेशी मुद्रा का रुख भी नजर में रखना जरूरी है।
आने वाले हफ्ते बेहद अहम हैं। अमेरिकी डेटा, फेडरल रिजर्व के संकेत, चीन और यूरोप की आर्थिक स्थिति सब मिलकर तय करेंगे कि सोने चांदी की अगली चाल क्या होगी। फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि सोने की चमक बरकरार है और निवेशकों का भरोसा मजबूत है। चांदी में हल्की नरमी जरूर है, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो क्या अभी खरीदारी का सही वक्त है या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? इसका जवाब आपकी जरूरत, बजट और निवेश लक्ष्य पर निर्भर करता है। एक बात तो साफ है कि जब भी दुनिया अनिश्चितता से घिरती है, सोना फिर से याद आता है। और इस वक्त दुनिया पूरी तरह स्थिर तो कतई नहीं है। इसीलिए कीमती धातुओं की ये कहानी अभी लंबी चल सकती है। सोने और चांदी के ऐसे और अपडेट्स के लिए दोबारा लौटिएगा हमारे चैनल कड़क पर। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहां किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।